ध्यान दिए विराह के सुने वाले हैं आप लोग हैं भैया पाल समाज बैठा बा सामने। विराह बा जब महाभारत खत्म भा कौरव के हार पांडव के जीत जब भा तो अर्जुन जी का घमंड हो गया कौन चीज का लेके 4 लाइन भूमिका के भाव में कवि दर्शावत है। दंभ के वृक्ष से नाश पलता सदा दंभ किसती डुबाती है मझधार में। ज्ञान विज्ञान में दंभ बाधक बना दंभ की वो झलकती है संस्कार में। दंभ की जाल में राजा रावण फंसा ना बचा कोई तर्पण जो पुरखों को देता। दंभ कुरुपति के उर में घुसा दंभ से ना बचा कोई अंश जो पुरखों को देता। दंभ के वृक्ष से नाश फलता सदा दंभिक किस्ती डुबाती है मझधार में। कागबा भैया अगर जकरे अंदर अहंकार आई जाए घमंड आई जाए कि जवन नहीं बस हम ही आई हमरे आगे केहू नहीं बा तो जान लो कर विनाश चालू बा। इतिहास देख ला राजा रावण जी उनके बड़ा घमंड रान के हमारे सोने के लंका बा हमका क्यों मारी नहीं सकत लेकिन कहा थे केहू के तनाव खास होए लेकिन ओकर आपन कबो भेद न बतावे के चाहिए। पहले के समय में भय हरा होता रहे भय को हरने वाला भय हरा आजकल भय करा होता है भय को पैदा करने वाला। ये आज धीरे धीरे समय बदला जात बा। जब यार अर्जुन जी का घमंड बा कि हमसे बढ़ के धनुधरधारी ए पूरे महाभारत में क्यों नहीं रहा बतावा हम कर्ण जैसे भीष्म पितामह जैसे धनुधरधारी का हराए दे तो हमसे बड़ा वीर के बा लोगन का तो हमार बाह पूजे के चाहिए। एक घमंड के ऊपर कवि जी 2 लाइन लिखते हैं गजल के भाव बा। वहां से आप लोग बड़ी बढ़िया गीत सुने रहे हैं कि ओ दीवानी तू मस्तानी आइटम बम है तेरी जवानी बारे जमाना कहा थे जब जकरे आवत है उम्र हाँ तो बिना जनवाए मानत नहीं कोनो लड़का कहे कहा थे कि तिरिया चरित्र दैवो न जाना है मेरा रू के चरित्र तो भगवानों नहीं समझ पाए। आप लोग तो बहरहाल इंसान है। लड़कों बताओ बका मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने गोरे गोरे गालों ने काले काले बालों ने
लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। वाह। लेकिन भाव में आप लोग गौर करिए, घमंड अहंकार का चीज बा। ये अहंकार चाहिए तो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकत है। कभी जी लिखत है इनका दम्भ किया आँच मानो त जला देती है, दम की आँच मानो त जला देती है, धर्म ना देती है। मानवता जला देती है, कर्म और धर्म सबको खाक बना देती है। बताया जाता है बाबूजी, बात समझिए कि अहंकार ऐसा चीज बा कि इंसान को इंसानियत भुला देती है। पैसे के अहंकार में, बल के अहंकार में लोग इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि आगे के वही नहीं सोचते हैं। कितनो ज्ञान भरा बा, लेकिन अगर अहंकार आई है, राजा रावण बतावा जाते हैं कि अपने समय के सबसे ज्यादा ज्ञानी पंडित रहे, उनसे ज्यादा ज्ञानी पंडित क्यों नहीं रहा। लेकिन अहंकार देखला, अहंकार ऐसा हो कि अपन ज्ञान मान कुल भुलाई गए। यही चीज सीधे अर्जुन जी के साथे होत बा। अर्जुन जी जाय के कहन भगवान कन्हैया से, कन्हैया कन्हैया कहन का बहो, कहन तो से हम कुछ कहा ही चाहते हैं। कहन कहा, कहन सुना बताओ ते कि महाभारत में हमारे हिसाब से का भवा है। इस हमारे विराग के शुरुआत बा कैसे। रक्त की दरिया से कुरुक्षेत्र का मन शांत हुआ, रक्त की दरिया से कुरुक्षेत्र का मन शांत हुआ, कम उम्र में बसा पारस का मन अशांत हुआ। खुलाकर बाह बोले जाके गिरवरधारी से, खुलाकर बाह बोले जाके गिरवरधारी से, कोई ना लड़ सका मुझ जैसे धंधाधारी से। बात को सुन के मनमोहन मुस्कुराए हैं, बात को सुन के मनमोहन मुस्कुराए हैं, बिठा रथ पे तब एकांत जगह आए हैं। कहेगा न्यू संग रथ की विदा है, मेरा एक चेला है। कहानी आप लोग ध्यान से समझ भी आसान, पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हो जाए। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, कौरवों की हार, पांडवों की जीत हुई। यार खुशी खुशी लोग बैठा है अपन राजगद्दी। जब युधिष्ठिर जी पायन तो बड़ा प्रसन्न है कि हमार 5 जने के जीत हुई है। अब यार अर्जुन जी गए कहन कन्हैया, एक कन्हैया भीष्म और कर्ण जैसा बतावा, इतना बड़ा बड़ा योद्धा आए हमारे आगे टिक नहीं पाए। अगर महाभारत में हम न हो तो शायद अब पांडव कबो जीती न पौते। कन्हैया जी जब इतनी बात सुने कहे मतलब दूसरे के बोले एक तो महाभारत जीता है और ऊपर से बतावा था कि हम न हो तो महाभारत न जीतता। कहन अच्छा
अब यार भगवान कन्हैया करें का अर्जुन को बैठाए रथ पे कहें चला तो का समझावत आए ने कांत जगह कहें महाभारत में जे जे आय राम जे तोहार साथ देश ओकर तो तू विदाई कई दे अबे लेकिन एक जन एक विदाई बची बा कहें के कर कहें तोरे रथ के ऊपर जौन ध्वजा बा ऊपर हमारे एक चेला बैठा बा एक शिष्य बैठा बा कहन कन्हैया पगलाया गोलाइया का बतावा ध्वजा पे केहू बैठ सकत है कहन के अच्छा नमन बा का यार भगवान कन्हैया कहन बजरंगी ए बजरंगी स्वामी आज्ञा कीजिए कहें अब तुहार जरूरत बा अब तू बोला मोहे से औरों कहूँ से बोला जात का हो कहे अब बजरंगी तू बोला और तू अर्जुन का बतावा कि ये अपने बल से जीते हम महाभारत की दूसर केहू के देन बा भगवान कन्हैया जी कहते हैं समझावत हैं विराह में गीत लगत बा भौजाई अपने ननद से कहे क्या कहे उठे लकीर कमर के नीचे अरे उठे लकीर कमर के नीचे हाय कइले अब ओकर विदाई तू करत तब ले बजरंगी जी का तने स्वामी ए भगवान कन्हैया जी तनी हमरे ऊपर दया करा नाथ कहन का बात बा कहे सुना बताओ तो बतिया के सुन के बोले बतिया के सुन के बोले बजरंगी जवनवा बतिया
राखी ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार के आप प्रोपराइटर साहब सुरेश कुमार पाल जी उर्फी लाला बाबू जी, रिंगवा मोड़ 12 प्रयागराज से आपकी तरफ से 50 रुपए का महान आशीर्वाद इस भाव को समझते हुए 100 में सबका नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो, आशीर्वाद के चाह रहे बजरंगी जी कहें स्वामी तनी हमरे ऊपर दया बनाए देता ना कहें तो का भाई कहें अरे नाथ जितना बाण चलाए रहे कर्ण जी कुल हमारे शरीर में बेधत बा सबका तो मुक्ति दिवाई दिया सबकर छुट्टी हो गया हमार कब छुट्टी हुई बाण जान लब एकदम हमारे बेधत बा। अब यार अर्जुन जी सोचा तो कहो रण में लड़ाई हम करे बाण पे बाण हम लड़े उनके बाण के जवाब हम दे अयन के कहां से बाण पहुंच गया बजरंगी जी कहन जितना तू उड़त है नहीं आए जितना उड़त है अगर हम लोग ना हो तो ही पता लागत कितना बड़ा वीर है तू। बतावत है बजरंगी जी टेरी के भाव में कवि जी लिखत है अरे त चलावे रण में कर्ण बनवा अरे त चलावे रण में कर्ण चलावे रण में कर्ण बनवा अवनी बिकल निहारे वार के सहना पावे अरे पावे अरे पावे अवनी बिकल निहारे वार के सहना पावे चलावे रण में कर्ण बनवा। कहें स्वामी सुना हमारे हिसाब से या पूरे महाभारत में कर्ण जी से ज्यादा ना क्यों योद्धा रहन ना क्यों धनुधरधारी रहन अगर हम सब ना होई तो ही पता लागत कहनू कैसे कहन बतावत है हमरे विराह के आखिरी गीत लगत बा कोनो दुल्ही अपने दुल्हा से कहे ए जी ए हर जगह चला जाए कमाए हर एक देश में चला जाए लेकिन वो पूरब देश में न जाया कहे काहे रे कहे मैं इतना जादूगर नहीं ठहरा थे केहू जादू मार के तो कब फंसाए ले तो हम कहाँ जाबे दुलैया कहे का डूबी मरबे राजा डूबी मरबे राजा जइब जब पूर्व के देशवा डूबी मरबे दुलावा कहे का दिक्कत बता दुलैया बतावे ओही पूरब देशवा में बसे बंगलिनिया हो जादुआ चला के बंदी बनैली है ये राजा जादुआ चला के बंदी बनैली है ये राजा जइब जब पूर्व के देशवा डूबी अरे वाह लेकिन भाव में आप लोग गौर करिए बजरंगी जी बतावत है अर्जुन जी सुना जितना तोरे घमंड बा वही रथ के ऊपर से बैठ के सारा घटना बतावत है एक एक घटना का बाचा नहीं पवता खुद के बाचा नहीं पवता खुद के कर्ण जब चलावे बनवा बाचा नहीं
कर्ण बलवान जैसे दुनिया में कोई नहीं। हमारे अलावा बार कोई नहीं सह पाई। मारे नहीं पवले हरिसन तोहर जनवा हो। मारे नहीं पवले सपारथ सन हरि तोहर जनवा। कर्ण बलवान जैसे दुनिया बजरंग बली कहा था और आप लोग जाना था सच्चाई है। महाभारत में पांडव के साथे साक्षात भगवान कन्हैया जी रहे। आज एकरे साथे बताओ भगवान साक्षात रहे दुनिया के मालिन दुनिया के पालनहार। तो बतावा वो कबो युद्ध हारे कबो न हारे। अगला केतनो वीर होए केतनो बलवान होए लेकिन अगर भगवान कन्हैया या भगवान जेकरे साथे रहे ओकर कबो केहू कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यार जब बजरंगी बतावत हैं यानी हनुमान जी कहन अगर भगवान कन्हैया न होते बतावो तार सारथी बन के तोहार रथ हाँकत रहे आई उनके घुमाने तू उड़त रहे बे बतावो था कि तू अपने कारण महाभारत जीता है। अर्जुन तोरे कहा तो लाज ना आवा। अब इतने बात कही के बजरंगी जी करत हन का पापट के भाव में कवि जी लिखत अरे कोई नहीं है वीर कर्ण से बारी गिरिवरधारी हो। अरे तो कोई नहीं है वीर कर्ण से भारी गिरिवरधारी हो। होती नारथ देत सिंधु में डारी गिरिवरधारी हो। रथ से नीचे कूद के जब बजरंगी गईले आई हो तो टूट गया रथ पुर्जा पुर्जा धरा पे गा बिथराई हो। अरे तो वारवाण का ये स्वर भी तक जारी गिरिवरधारी हो। होती नारथ देत सिंधु में अब डारी गिरिवरधारी हो। इतनी बात कही के रथ से भगवान हनुमान जी जब बजरंगी जी कूद गए न रथ से तो रथ के पुर्जा पुर्जा धरा यानी जमीन पे बिथराई गए। चक्का बाहर पड़ा है गद्दी बाहर पड़ी। जब कुल पुर्जा पुर्जा बिखराई गया तो अर्जुन जी का नेत्र एकदम चकित बा। बाप रे बाप मतलब इनके रहे से हमारा अभी तक रथ होता ना सही सलामत बचा है। आइए हम समझ नहीं पाए हमसे कितनी बड़ी भूल हुई है। अब बजरंगी जी जब नीचे कूद के आए अर्जुन जी सर झुकाई के शर्म के मारे नीचे जाई के बैठ जाते हैं। भगवान कन्हैया जी बजरंगी जी हमसे बड़ी बड़ी गलती हुई है। बहुत बड़ी चूक हुई है। जवान एक सोचत रहे कि जवान करे जवान भवा हम ही करें। और सच्चाई है अगर आप दोनों हमारे साथ न होते तो मैं महाभारत नहीं जीत कभी नहीं जीतता। कहते हैं आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अहंकार दुनिया के आप आदरणीय परम सम्मानी श्री नन्हे कुशवाहा जी
अच्छा हलवाई साहब यानी कारीगर साहब, अमरेहा से आप बाबूजी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 110 रुपए का महान आशीर्वाद के चार है। तो अहंकार दुनिया में नाश के मूल भैया, जा करके हाथ जोड़ के गलती मानत है स्वामी, हमका आप माफ कर दें। आज के बाद ही घमंड हमारे अंदर नहीं आए कि हम जवन करे अपने बल से करें। सच्चाई यह है कि मैं महाभारत छल से जीता हूँ और उसी छल पर मैं नाच कर रहा हूँ, घमंड कर रहा हूँ। मुझसे ज्यादा अज्ञानी और मूर्ख कौन होगा। सोच रहे हैं, बता रहे हैं, कीर्ति गा रहे हैं बजरंगबली की। खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है, अरे दम्भ नाश भा पारथ के तब झुकावे सिरवा, तो दम्भ नाश भा पारथ के तब झुकावे सिरवा, जुग जुग जिया हो बजरंगी माई अंजनी के गिरवा। तो तोरे बल पे जितली महाभारत के लड़ाई हो, तो कर जा तो हार कबहू जाई ना चुकाई हो। तो शांत मन भइल बा, अब भइल बा धीरवा, तो शांत मन भइल बा, अब भइल बा धीरवा, त जुग जुग जिया हो बजरंगी माई अंजनी के वीरवा। आप आदरणीय दूल्हे बादशाह जी, आपकी तरफ से इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद के चार है कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। महाभारत के बाद अर्जुन जी को घमंड हुआ, अर्जुन जी घमंड जाई के जब ये बताए कन्हैया जी का, तो कन्हैया जी लिया के गए एकांत जगह पे, और जब अहंकार चूर चूर भो कहन अर्जुन जी अब चला जाए कि यार ही रहा, कहें स्वामी गलती हो गई, कसूर जौन भी रहा है आप लोग माफ करिए, अब चला आज के बाद अहंकार हमारे न आए। आखिरी में खानदान के परिचय बा, गुरु गणेश गुरु रामलाल चंद्रिका जी कहे पुकार, तो कथन करे कवि राधे श्याम सुरेंद्र राम आधार, चलावे रण में कर्ण बनवा, रुचि मां शारद के हरदम शीश झुका।